हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है दैट सर मैं स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि आप सीसीएमटी में जो स्पेशल राउंड है जिसको स्पॉट राउंड भी बोलते हैं, एंड दो स्पेशल राउंड हैं, स्पेशल राउंड 1 एंड स्पेशल राउंड 2, उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, एनी डाउट रिगार्डिंग सीसीएमटी, सीओएपी, कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए, तो आप प्लीज़ यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है वीडियो में, वहाँ पे कमेंट कर दो कि सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन दिस। ओके, स्पेसिफिक क्वेश्चन लिख के आप बोल दो, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना सो दैट कोई मिस्टेक ना हो पाए। सो यहाँ पे देखो आप, अगर हम लोग देखें 7th पॉइंट इन इंफॉर्मेशन ब्राउचर और 25th नंबर पेज ऑफ सीसीएमटी इंफॉर्मेशन ब्राउचर। स्पेशल राउंड क्या है? देयर आर 2 स्पेशल राउंड्स विल बी कंडक्टेड फॉर फिलिंग द सीट्स रिमेन वेकेंट, जो सीट्स खाली रह जाएंगी आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ रेगुलर राउंड इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज पर द शेड्यूल। सो जब उनको रेगुलर राउंड 1, 2, 3 में सीट कुछ ना कुछ मिला है किसी स्टूडेंट को, वो फिजिकली रिपोर्ट कर देते हैं वहाँ पे। तो फिजिकली जब रिपोर्ट कर देगा कैंडिडेट, अगर उसके बाद कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं तो उसका आपको यहाँ पे स्पेशल राउंड के अंदर वो सीट्स फिल की जाएंगी। अब सीट्स क्यों खाली रह जाती हैं, इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। क्या है कि आपने राउंड 3 में एनआईटी लिया एंड तभी किसी आईआईटी का रिजल्ट आया, आप वहाँ चले गए, आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपका प्लान चेंज हो गया मास्टर डिग्री ना करने का, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आपने विदड्रॉ कर लिया। ओके, एंड कैसे विदड्रॉ करना है और उसके बाद फीस रिफंड होगी कि नहीं होगी, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने। अब कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? टाइप 1 कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर फॉर सीसीएमटी रेगुलर राउंड। मतलब आपने क्या है, रेगुलर राउंड था जो राउंड 1, 2, 3, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अभी आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो येस, आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड टाइप ऑफ कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन रेगुलर राउंड इवन इफ दे हैव विदड्रॉन लेटर विल ऑल्सो बी एलिजिबल। आपने क्या किया, राउंड 1, 2, 3 में पार्टिसिपेट किया, आपको कुछ मिला भी, लेकिन जो वो मिला आपको पसंद नहीं आया, तो आप क्या करोगे, विदड्रॉ कर लोगे। तो विदड्रॉ करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट एडमिटेड इन फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड नॉट विदड्रॉ विल रिटेन देयर सीट इफ न्यू सीट नॉट अलॉटेड। सो इसको हम बोल सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट आपने क्या किया, राउंड 1, 2, 3 में सीट फ्रीज कर ली, कोई भी सीट आपको जो लगा कि ठीक है, और जब आप वहाँ पे चले गए उस एनआईटी में, आपने क्या किया, फिजिकली रिपोर्ट किया इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ जाके आपको एक आई कैन से ख्याल आता है दैट यार मेरे को ना इससे अच्छा शायद मिल सकता है कुछ, जब आपको वहाँ पे कैंडिडेट्स ने बोला कि तू ट्राई करे या तेरे फ्रेंड्स ने बोला ट्राई करो, तो स्पेशल राउंड के लिए ट्राई करना चाहते हो। अब यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो कि जब आप यहाँ पे जाओगे अपना इंस्टीट्यूट में, फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाओगे, फिजिकल रिपोर्ट करोगे, तो वहाँ पे आपको एक एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा। एफिडेविट को क्या है, 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर है, उसके ऊपर बनवाओ, अपने साइन करो। और वो एफिडेविट किस चीज़ का है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दैट यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँ, एनेक्चर है या इनका गिवन यहाँ पे सीसीएमटी ब्राउचर में। ओके, वो क्या एनेक्चर है, कैसे होगा, ये रहा 39th नंबर पेज के ऊपर, दैट ये वाला है एनेक्चर। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने ये पार्टिसिपेट करना है, आपको सीट मिल गया, ओके, आपको सीट मिल चुकी है और अब आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो स्पेशल राउंड के अंदर, तो आप ये अनेक्चर जो एफिडेविट है ये फिल करके दे दो, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फिजिकली रिपोर्ट करोगे। अब यहाँ पे क्या है दैट अगर आपको स्पेशल राउंड में गए, स्पेशल राउंड में आपको कुछ नहीं मिला, तो आपकी पहले वाली सीट रहेगी। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट विल रिटेन देयर सीट इफ न्यू सीट इज नॉट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड। आपको स्पेशल राउंड में कुछ मिला ही नहीं तो आपकी सीट रहेगी, लेकिन अगर आपको कुछ स्पेशल राउंड में मिल गया तो वो जो आपको सीट मिली थी रेगुलर राउंड में वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये आप देख सकते हैं, एंड इफ ए न्यू सीट इज अलॉटेड इन स्पेशल राउंड देयर अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड। नाउ थर्ड कैटेगरी क्या है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन सीसीएमटी रेगुलर राउंड बट नॉट गेट एनी सीट। मतलब आपको कुछ सीट ही नहीं मिला यार, आप पार्टिसिपेट किया सिंपल राउंड के अंदर, राउंड 1 थ्रू 3 के अंदर आपको सीट नहीं मिला, तो भी आप कर सकते हो। टाइप 4 कैंडिडेट कौन से हैं, दैट उनको सीट तो मिला लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ आई कैन से और अवेयरनेस नहीं था, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाए, उनको डॉक्यूमेंट्स के कारण उनकी सीट कैंसिल होगी, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, तो वो जो है ऐसे कैंडिडेट जिनका कुछ किसी भी रीज़न की वजह से सीट कैंसिल हो गया, तो वो कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखना दैट अगर आपने यहाँ पे एफिडेविट फिल कर दिया, ओके, एफिडेविट फिल कर दिया कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, वो एफिडेविट के ऊपर लिखा भी हुआ है, बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन है दैट कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, दैट आई अंडरस्टैंड दैट इफ़ आई डू नॉट
रजिस्टर एंड पे द स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फीस इन द टाइम माई करंट अलॉटेड सीट विल द रेगुलर राउंड विल बी कैंसल। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने एफिडेविट दिया, मतलब आप डबल माइंडेड हो कि मैं पार्टिसिपेट करूं कि ना करूं। सपोज आपको एनआईटी वारंगल मिला, आपने सोचा मैं पार्टिसिपेट करता हूं स्पेशल राउंड में, आपने एफिडेविट दे दिया, बाद में किसी ने बोला यार वारंगल ठीक है तो इसी को रख ले, क्यों स्पेशल राउंड में जाना है। तो उस केस में क्या है, अगर आप फॉर्म नहीं फिल करते हो स्पेशल राउंड का, तो आपको जो सीट मिला हुआ है नॉर्मल राउंड के अंदर वो भी कैंसिल हो जाएगा और स्पेशल राउंड के लिए भी आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो अगर आप उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं तभी ही आप देखना, अदरवाइज आप एफिडेविट दे के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये था इसके बारे में। अब नेक्स्ट जो डाउट है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।